वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक देती थी और खुशी वाकई में आम आदमी पार्टी के बीच थी। लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करेंगे 23 मार्च की तारीख को जब अरविंद केजरीवाल की शाम को गिरफ्तारी हुई थी उनके आवास ईडी के द्वारा, उसके बाद से जो कैंपेन आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया, आप गौर करेंगे आम आदमी पार्टी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो पार्टी के तमाम नेता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके पीछे जो पार्टी का पोस्टर एक बड़ा बैनर लगा होता है, उस पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जेल के भीतर वाली लगी। जाहिर बात है कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं और बिल्कुल ये बात सही है क्योंकि तकरीबन 1.5 साल का वक्त हो गया कि वो सलाखों के पीछे जेल के अंदर बंद है। लेकिन एक अजीब सी खामोशी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में भी पसरी हुई है अगर हम मनीष सिसोदिया को लेकर बात करें, क्योंकि लगातार जो बातें हो रही है वो केजरीवाल को लेकर हो रही हैं। उनको किस तरह से बाहर लाया जाए, किस तरह से उनको जमानत मिले, किस तरह से सलाखों से उनको मुक्ति मिले, इसको लेकर तमाम बातें हो रही। लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर अभी तक जितनी तरह कह सकते हैं ऊँची आवाज़ उठनी चाहिए वैसी आवाज़ देखने को नहीं मिल रही। नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली में मौजूदा पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में, उसी पार्टी के बारे में जिसने कहीं ना कहीं अपना दबदबा तो भले ही दिल्ली में बना रखा हो, लेकिन हर बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना आम आदमी पार्टी करती आई है। इस बार के भी लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार जो समीकरण बन रखा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का, 4 सीट में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी के खेमे में नहीं गई और ना ही कांग्रेस ने किसी सीट पर जीत दर्ज करी। तो पूरे तरह से अगर समीकरण देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बहुमत से जीत तो दर्ज करके लेके गई है, लेकिन अब सभी की नजरें हैं 2025 के विधानसभा चुनाव पर कि आखिर 2025 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या रंग लगाती, क्या रंग बनाती नजर आती है दिल्ली में। जो मौजूदा स्थिति है आम आदमी पार्टी की, एक बार आपको साफ बता दें, अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है और मनीष सिसोदिया का नाम लगातार अब चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। हाल ही में भी उनकी सुनवाई हुई जब ईडी को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम आखिर इतना दबावा क्यों है? आखिर मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कोई भी बातचीत क्यों नहीं हो रही है, विचार विमर्श क्यों नहीं हो रहा और सिसोदिया के नाम पर आखिर कोर्ट में कोई भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहेंगे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहेंगे, तो आखिर दिल्ली में क्या समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में बन सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमारे न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय के पास चलेंगे। अक्षय, पहला सवाल देखिए आपसे यही रहेगा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 और सबसे बड़ी बात, अब सभी की कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव पर इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व देखिए दिल्ली में गिरता तो नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की करारी हार लोकसभा में, मनीष सिसोदिया का अभी तक जेल में बना हुआ, किस हिसाब से समीकरण देख रहे हैं? देखिए वाकई में आप देखेंगे यहाँ पर 11 तारीख शायद वो थी, यहाँ पर बीते महीने की 11 मई, जब सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक देती थी और खुशी वाकई में आम आदमी पार्टी के बीच थी। लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करेंगे 23 मार्च की तारीख को जब अरविंद केजरीवाल की शाम को गिरफ्तारी हुई थी उनके आवास ईडी के द्वारा, उसके बाद से जो कैंपेन आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया, आप गौर करेंगे आम आदमी पार्टी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो पार्टी के तमाम नेता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके पीछे जो पार्टी का पोस्टर एक बड़ा बैनर लगा होता है, उस पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जेल के भीतर वाली लगी हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता समर्थक दिल्ली में आप देखेंगे यहाँ पर वो भी अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर अपनी गाड़ी पर या जगह जगह इसको दिखाते फिरते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, उसके आगे जेल बनी हुई, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ऐसे में सवाल ये बनता है, आपने भी किया यहाँ पर, कि मनीष सिसोदिया कहाँ है? क्या मनीष सिसोदिया को यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी भी भुला चुकी है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को अगर आप देखेंगे वो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, लेकिन पार्टी की कमान किसके हाथ में? पार्टी के मालिक कौन है? मालिक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है, मालिक की पूछ पहले है। इसीलिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही है और न केवल हमलावर रही है। आप देखिए यहाँ पर जब ईडी के समन अरविंद केजरीवाल को आने शुरू हुए थे तो उसके बाद 2 दिसंबर वो तारीख थी बीते साल की जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम का डोर टू डोर कैंपेन चलाया था। वो कैंपेन खत्म हुआ 30 तारीख को। उसके बाद लगभग 2-3 दिन बाद फिर से जनवरी में उन्होंने दूसरा इसका पार्ट शुरू किया, मैं भी केजरीवाल का, डोर टू डोर जाकर यही पूछ रहे थे कि क्या जेल जाना चाहिए, जेल जाऊं तो सरकार छोड़ दूं या जेल से सरकार चलाऊं, इसी प्रकार के तमाम सवाल थे। यानी कुल मिलाकर के अब
या कहीं की अब की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ही, अगर पार्टी के नेताओं को भी देखा, वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल को आगे रखते हैं मुख्य होने के नाते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या इसके चलते मनीष सिसोदिया को दबा दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर के कोई भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिलती, पार्टी के किसी भी बड़े नेता का बयान मनीष सिसोदिया को लेकर के देखने को नहीं मिलता। जबकि आप गौर करेंगे तो 26 फरवरी वो तारीख थी बीते साल की जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी सीबीआई के द्वारा, और फिर पहला हफ्ता ही था मार्च की जब उनकी जो जमानत थी वो यहाँ पर जो हिरासत थी, माफ की जगह, वो ईडी को स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी कि तकरीबन 1.5 साल का वक्त अब मनीष सिसोदिया को जेल में गए हुए हो चुका है। बीच में अंतरिम जमानत भी उन्हें मुझे लगता है कुछ घंटों के लिए मिली थी दिवाली के आसपास अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए। यानी कुल मिलाकर के मनीष सिसोदिया के लिए अब आम आदमी पार्टी आवाज उठाती नजर कतई नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय, लेकिन मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी लगता है पीछे छोड़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती जा रही है, जिस हिसाब से अक्षय ने जानकारी दी। चलेंगे अमन सर के पास। सर, जिस हिसाब से आप देखिए दिल्ली में स्थिति अब कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति बिगड़ रही है, और इस बात से आप कहीं ना कहीं हम नकार भी नहीं सकते कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आना, उनके नाम पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी आप देखिए अटकलें तेज है कि अरविंद केजरीवाल की जिस हिसाब से सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने कहीं ना कहीं ईडी को फटकार भी लगाते हुए कहा है कि आखिर इतने जो सबूत आप पेश कर रहे हैं उन सबूतों के क्या आधार है। सिसोदिया के नाम पर चर्चा ना होने का क्या कारण लगता है? देखिए, जाहिर बात है कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं और बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल का वक्त हो गया कि वो सलाखों के पीछे जेल के अंदर बंद है। लेकिन एक अजीब सी खामोशी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में भी पसरी हुई है अगर हम मनीष सिसोदिया को लेकर बात करें, क्योंकि लगातार जो बातें हो रही है वो केजरीवाल को लेकर हो रही हैं। उनको किस तरह से बाहर लाया जाए, किस तरह से उनको जमानत मिले, किस तरह से सलाखों से उनको मुक्ति मिले, इसको लेकर तमाम बातें हो रही। लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर अभी तक जितनी तरह कह सकते हैं ऊंची आवाज़ उठनी चाहिए वैसी आवाज़ देखने को नहीं मिल रही। जबकि अगर देखा जाए कि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो भी काफ़ी बीमार हैं। जब 6 घंटे के लिए उनको पिछली बार मोहलत दी गई थी तब भी उनके चेहरे पे काफ़ी कह सकते हैं निराशा थी, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे। तो ऐसे में जाहिर बात है कि उनको एक लंबा वक्त भी हो गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आवाज़ें उठनी चाहिए वो उठती हुई दिखाई नहीं पड़ती। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से अब मनीष सिसोदिया के बारे में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने उतनी तवज्जो देना या बात करना कम कर दिया, बंद कर दिया, और हर जगह सिर्फ अगर कोई बात होती है तो वो अरविंद केजरीवाल तक आकर सिमट जाती है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि मनीष सिसोदिया को लेकर भी एक माहौल तो बनना चाहिए, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आते हैं तो यहाँ से आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बड़ी मदद मिल सकती है। और पहले भी ये बात लगातार होती रही है कि आखिर किस बिना पर कितने समय तक मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर बंद रखा जाता रहेगा। 1.5 साल के आसपास का वक्त हो गया। तो ऐसे में जाहिर बात है कि उनको अब जेल से मुक्ति मिलनी चाहिए। हर बार तारीख पर तारीख उनको जिससे मिल रही है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। खुद जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे आप रख रहे हैं उनको जमानत तक नहीं दी जाए। तो ऐसे कई सवाल जो भर के सामने आते हैं, क्योंकि सबूतों की बात अभी भी कही जाती है कि भाई इसलिए उनको अंदर रखा जाता था कि जो सबूत हैं उनके साथ में छेड़छाड़ ना कर पाएँ, कुछ ऐसा ना कर पाए। लेकिन देखिए 1.5 साल से ज़्यादा वक्त मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हो गया। तो ऐसे में क्या ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियाँ हैं कि अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जमा कर पाई हैं? क्या सिर्फ शक की बिना पर उनको अंदर रखा जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा सबको मिला जुला कर कि जिस तरह आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया को लेकर एक उदासीनता है, मेरे ख्याल में उनके लिए भी केजरीवाल की तरह ही एक कह सकते हैं माहौल बनना चाहिए। जिस हिसाब से स्थिति मनीष सिसोदिया की कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है, उस स्थिति के अनुसार अगर देखें तो मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है। एक बार फिर चलेंगे हमारे सहयोगी मनीष के पास। मनीष, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कम शब्दों से उम्मीद है। देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति बिगड़ रही है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया के नाम पर अभी भी अटकलें तेज हैं कि वो क्या बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। विधानसभा चुनाव में अगर आप देखिए केजरीवाल, सिसोदिया दोनों जेल में रहते हैं, कौन लगता है आपको दिल्ली में कमान संभालते नजर आएगा? क्योंकि सुनीता केजरीवाल की तरफ से कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं आया। केजरीवाल ने खुद इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगा के मना कर दिया था, इनकार कर दिया था कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में अपनी दिलचस्पी नहीं रखती है। कौन 2025 के विधानसभा चुनाव में कमान संभालता नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि सुनीता केजरीवाल को मना करा है, उन्होंने राजनीति में नहीं आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ही एकमात्र ऑप्शन है जो आम आदमी पार्टी की नींव जो मजबूत रखते हुए आए हैं और आगे आने वाले समय में पार्टी को संभालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है श्रुति कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भयंकर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की यहाँ पर हार होती है, 7 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराती हुई नजर आती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को
को बड़ी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी और बड़ी रणनीतियां बनाने में मनीष सिसोदिया शुरुआती दौर से माहिर हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को शुरुआती दौर से संभालते हुए चले तो मनीष सिसोदिया का बाहर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से कमान संभाल सकते हैं कोई भी पार्टी का नेता उस तरीके से कमान संभालता हुआ नजर नहीं आ सकता, क्योंकि तमाम नेताओं को लोकसभा चुनाव में भी देखा गया इतनी सक्रियता यहाँ पर नहीं देखी गई। मनीष सिसोदिया यहाँ पर जेल में जाने के बाद पार्टी की सक्रियता कहीं ना कहीं कम हो गई थी, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना जरूरी है विधानसभा चुनाव को लेकर। मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना जरूरी है विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन मुद्दा उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के नाम पर जिस हिसाब से अटकलें तेज हैं कि क्या दिल्ली में लोकसभा चुनाव तो छोड़िए वो तो निकल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए क्या आम आदमी पार्टी सक्रियता बरतती नजर आएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।